तो एस अक्षर आए तो एफ या एस अक्षर आए तो दोनों, ठीक है। टी के पहले की बात चल रही, टी के पहले एफ या एस अक्षर आए तो टी का उच्चारण नहीं होगा, टी का उच्चारण नहीं होगा, टी का क्या नहीं होगा, उच्चारण नहीं होगा। ध्यान रखें आप इस चीज का। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, एग्जाम्पल इजी ले लेते हैं हम, ठीक है। जैसे हम सब पढ़ते आ रहे हैं उस वर्ड को, लिसन, ठीक है। पढ़ तो रहे हैं लिसन, लेकिन पता नहीं टी कहाँ गया। पढ़ तो लेते हैं लिसन, सर ने बता दिया हमको लिसन पढ़ेंगे इसको, लेकिन उसका बीच का जो अक्षर है टी कहाँ गायब हो गया ये पता नहीं। वो छिप जाता है, साइलेंट हो जाता है, मुंह का अक्षर खा जाता है। देखो इसमें टी के पहले, ये टी है अपना, क्या है, टी है। टी के पहले क्या लिखा मैंने, ए पजार या फिर एस हजार, तो टी का उच्चारण नहीं होगा। ये एस आ गया इसमें तो टी गायब हो गया, टी साइलेंट हो गया, लिसन, ठीक है। पहला अक्षर डब्लू हो तथा डब्लू, पहला अक्षर डब्लू हो तथा तुरंत उसके बाद आर हो तो, देखो आर हो तो डब्लू का उच्चारण नहीं होगा। ध्यान रखें आप इन चीज का, ठीक है। पहला अक्षर डब्लू हो, डब्लू से कोई सा वर्ड स्टार्ट होता है, ठीक है। अगर डब्लू के तुरंत बाद अगर आर है तो डब्लू का उच्चारण नहीं होगा। आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। जैसे मैं बता देता हूँ आपको, जैसे रॉन्ग, क्या है, रॉन्ग, ठीक है। डब्लू आ रहा है, डब्लू के बाद आर है तो डब्लू का उच्चारण नहीं होगा, आर से ही हम उसको स्टार्ट करें। ठीक है, जैसे रॉन्ग है तो डब्लू आ गया, ठीक है। डब्लू के बाद जस्ट आर है तो हम डब्लू का उच्चारण नहीं करेंगे, रॉन्ग पढ़ेंगे इसको, ठीक है। उसी प्रकार अपना रेपर है दूसरा, जैसे कि मैं बता देता हूँ रेपर, इसमें डब्लू है, डब्लू के बाद आर है, ठीक है। तो डब्लू साइलेंट हो जाएगा, इसको पढ़ेंगे हम रेपर, ठीक है। आप बिल्कुल ध्यान रहे, रेपर हो गया। ऐसे ही रेपर के बाद एक और वर्ड है अपना रेस्ट, क्या है, रेस्ट। ये देख लो, डब्लू आ गया, डब्लू के बाद में आर है, तुरंत आर है तो डब्लू का उच्चारण नहीं हुआ, डब्लू साइलेंट हो गया, आर से हमको इसको पढ़ेंगे रेस्ट, ठीक है। रॉन्ग, रेपर, रेस्ट, ठीक है। ध्यान रहे, पहला अक्षर डब्लू, डब्लू के बाद में आर आ जाए तुरंत, तो इस तरीके डब्लू का उच्चारण हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आ गया आपको समझ में, ये नियम आप बिल्कुल ध्यान रखना है, आपको नोट कर लेना अच्छे से, ठीक है, बहुत ही जरूरी है। अब मैं अगला आपको बताऊंगा, अगला के वाला, ठीक है। जैसे के से शुरू होने वाले शब्द, के से शुरू होने वाले शब्द में, ठीक है, के से शुरू होने वाले शब्द में यदि पहला अक्षर के हो तो के हो, उसके बाद यदि एन हो तो के का उच्चारण नहीं होगा, के का उच्चारण नहीं होगा, ठीक है। ये आप ध्यान रखें, के का उच्चारण नहीं होगा। एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, ठीक है।
ध्यान रहे आप, ध्यान रखें के से शुरू होने वाले शब्द में यदि पहला अक्षर के हो, आप पहला अक्षर के होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में नहीं, यदि के तुरंत बाद एन हो, क्या हो, एन हो, तो के का उच्चारण नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, एग्जाम्पल नाइफ, KNIFE, क्या है, क्या बोलते हैं इसको, नाइफ। नाइफ पढ़ तो लिया हमने, लेकिन के साथ में भी थे, के भी तो बोलेंगे, लेकिन के इसमें साइलेंट है, पहले बता दिया है, के है अपना, ठीक है। के तुरंत बाद एन है, तो के अपना हो गया साइलेंट। हम इसको नाइफ से पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि नॉक, और भी वर्ड बता देता हूँ मैं आपको, नॉक, ठीक है। के है, के तुरंत बाद एन है, तो एन से पढ़ेंगे इसको, तो के साइलेंट हो जाएगा, नॉक। जैसे कि और है वर्ड, बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे नो, ठीक है। नो में के आया, के बाद क्या है, तुरंत एन, तो के हो गया अपना साइलेंट, ठीक है। तो ये हो गया नो, इसको नो पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं, अगर मैं बताता रहूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। नियम आप ध्यान रखें, ठीक है, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। जो नए मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि डेली में कुछ ना कुछ इंग्लिश से रिलेटेड